हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सीटेट के एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि पर्यावरण अध्ययन सेक्शन में दिशा और दूरी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछ लेता है कि आपके घर से विद्यालय किस दिशा में है, किस दूरी में है, कितनी दूरी पर है, खास करके पूछ लेता है ना। या फिर जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के साथ में लिखा होता है कि पूरब मुड़कर 100 मीटर चलो या दाएं मुड़कर 50 मीटर चलो। तो यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो, है ना। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि आपका नंबर कटने ना पाए, है ना। चलिए थोड़ा सा बेसिक ज्ञान लेंगे हम दिशाओं का बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो जब भी दिशाओं की बात करनी है तो आपको पहले तो ये बना लेना है, कहीं भी आपको बनाना पड़े इसको तुरंत बनाइए, क्योंकि इसी में हमको सब कुछ दिखाना होता है। चलिए, जब हम बात कर रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं बिल्कुल बीच में। जब हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं तो सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ, यानी कि हम कहते हैं कि ऊपर की तरफ हमारा क्या है, उत्तर है। ऊपर से उत्तर हो जाएगा। इसके पीछे, पीठ के पीछे हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। अगर हम बात करें इस साइड में तो क्या हमारा होता है, ये हमारा है पूरब, ये हमारा हो गया पश्चिम। तो ये तो हमारी चार मेन दिशाएं सबको पता है। अच्छा, इसके अलावा भी चार दिशाएं और होती हैं। जब हमसे क्वेश्चन ऑप्शन पूछता है तो खास करके यही ऑप्शन दिया होता है। क्या इनके बीच में भी होता है, देखिए उत्तर है और यहाँ पर पूरब है, तो इनके बीच की हम दिशा की अगर बात करें इसकी, तो ये क्या बन जाता है, जो ये जो डायरेक्शन है, तो उत्तर प्लस पूर्व मिला के हो जाएगा है हमारा उत्तर पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, उत्तर और दक्षिण में से हम पहले उत्तर और दक्षिण को ही लिखते हैं। जैसे उत्तर पूर्व है तो हम पूर्व उत्तर लिखेंगे, उत्तर पूर्व ही लिखेंगे, क्योंकि उत्तर और जो दक्षिण दिशाएं हैं हमारी स्टैंडर्ड दिशाएं मानी जाती हैं। ठीक है, कहीं भी जब हम यात्रा वगैरह कर रहे होते तो उत्तर दिशा को ही ध्यान दिया जाता है। अब यहीं पर अगर बात करें यहाँ पे उत्तर और पश्चिम की, तो हमारी ये जो दिशा होगी इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर भी हम उत्तर को पहले लिखेंगे उत्तर, यहाँ पे पश्चिम में भी जा रहे हैं थोड़ा सा, है ना, आपका झुकाव जो है पश्चिम की तरफ मुड़ा, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरह से आप हम यहाँ पे भी नीचे की भी दिशाओं को भी दिखा लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल हो गया बेसिक ज्ञान हमारा इस चीज़ का, दिशाओं वाला। चलिए, अब थोड़ा सा हम और देखेंगे, दाएं बाएं वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं यहीं पे, है ना। एक मिनट बस, हो गया। चलिए, तो दाएं बाएं के आपके बारे में पता है कि मान लो मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, तो आपका दायां किधर है, दायां है इधर। जिधर जा रहे हैं वो चीज़ ध्यान रखिएगा आप, जिस दिशा में जा रहे हैं उसके दाएं, उसके ये बायां हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि इस दिशा में मैं जा रहा था, पहले ऊपर की तरफ जा रहा हूँ मान लो यहाँ से, अब मुझे मुड़ना है बाएं, तो बाएं मतलब इधर मुड़ जाऊँगा मैं। अब बाएं मुड़ने के बाद हमसे फिर से कहे कि आप फिर अपने बाएं मुड़ो, फिर अपने बाएं मुड़ो, तो इसका मतलब किधर मुड़ना है, क्योंकि हम इधर देख रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं, तो इसका बायां किधर होगा, आपका चेहरा यहाँ पे है, मान लो ये चेहरा है। ठीक है, तो इसका बाएं इधर मुड़ेंगे ना। तो ऐसे ही फिर से कहें आपको दाएं मुड़ना है, तो दाएं इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, आप लोगों को दायां बायां तो बहुत आसानी से आता ही होगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहले। ठीक है, इस सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हमसे कह रहा है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल जो है वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्स के ठीक पूर्व में है, तो एक्स से स्टार्ट करते हैं, कहीं भी हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स मान लिया। तो हमसे कह रहा है कि डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में, तो पूर्व का मतलब किधर है, हम इधर जा रहे हैं ना, पूर्व तो इधर ही था ना, पूर्व में जा रहे हैं। ठीक है, कितना 600। ए पे पहुंचे, जो फिर वह बी पर जाते हैं, फिर ए पे पहुंचे तो फिर बी पे जाते हैं, तो जो बी है वो ए के ठीक दक्षिण में है, बी ए के ठीक दक्षिण में है, तो दक्षिण मतलब नीचे की ओर जाएंगे हम, कितना 450। अब पहुंचे हम बी पे। अब हमसे कह रहा है कि फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। अब पश्चिम का मतलब है किधर जाना हमें, इधर साइड में। कितना चलना है, 120। 120 चला है, हम कहाँ पे पहुंचे, सी पे। थोड़ा लंबा चला है ना, थोड़ा सा और कम करिए इसको, क्योंकि
आपको फिर दिशा दिक्कत हो जाएगी ना। 120 है क्योंकि हम ऊपर 600 चल के आए हैं तो इतनी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 120 हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए सी पे। अब क्या कह रहा है कि अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी की ठीक उत्तर दिशा में 90 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, सी से वाई पे पहुंचते हैं जो कि उत्तर दिशा में है, तो सी से वाई यानी ऊपर जाएंगे उत्तर की दिशा में कितना 90, कितना पहुंच गए वाई पे, ये हमारा हो गया वाई इस दिशा में, मतलब यहां गए फिर यहां गए फिर यहां गए। अब ये देखिए यहां पर x है, ये हमारा है y। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसको ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं खुद पेपर में गलत करके आया था। अब बताओ, देखिए अस्पताल की सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। देखिए अब हमको पता होना चाहिए से अस्पताल की सापेक्ष की बात कर रहा है। यहाँ पे तो घर है x पे और y पे है हमारा अस्पताल। ठीक है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा, अस्पताल के सापेक्ष यहाँ पे है, मतलब डॉक्टर यहाँ पे है और हमसे कह रहा है कि घर की दिशा बताओ, तो ये घर की दिशा है। आप यहाँ पे हो, अब यहाँ पे अगर मैं निशान बनाऊँ वो वाला, देखिए यहाँ पे है। अब आप खुद देख लीजिए यहाँ से कि कौन सी डायरेक्शन पड़ रही है ना। तो ये जो डायरेक्शन पड़ रही है आपकी, ये यहाँ पे बिल्कुल बीच में नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, हम उत्तर में हैं और फिर यहाँ पे थोड़ा सा पश्चिम में भी हैं। तो हमारे जो डॉक्टर का घर पड़ेगा किस दिशा में पड़ेगा, हॉस्पिटल से उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ेगा। सिंपल, उत्तर पश्चिम दिशा में। सी जो बी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना, है ना आसान। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। ठीक है, आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। ठीक है, तो हम x से स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे x से स्टार्ट किया हमने, फिर हमसे कह रहा है कि आप दक्षिण जाते हैं 125, तो दक्षिण हम चले आए 125। फिर हम ठीक पूर्व जाते हैं, पूर्व मतलब इधर गए 100 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 जाते हैं, ठीक उत्तर में 125 जाते हैं। तो देखिए हमको उतना ही डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 125 इतना ही है, तो वापस जाएंगे तो भी इतना ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम सामने सामने नहीं आ गए, देखो बिल्कुल सामने सामने आ गए। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे आ गया y। वहीं पर विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहाँ स्थित है, यानी कि विद्यालय के सापेक्ष में आपका घर पूछा है, घर यहाँ पे है x पे, तो अब बताइए घर किधर है। मतलब आप यहाँ पे हैं y पे, इस पॉइंट पे हैं, तो आपका घर किधर है भाई, सीधी सी बात है पश्चिम में है। किधर है, पश्चिम दिशा में है। ठीक है, लेकिन कितना दूर है यहाँ पे देखिए, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से पता चल जाइए आपको कितना है, 100 मीटर पश्चिम, 100 मीटर ठीक पश्चिम। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, जो कि हमारा है ऑप्शन 3 वाला। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है लास्ट हमारा। ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं आपके, आप x पर स्थित हैं और आपका विद्यालय y पर है, वही बवाल सब में लिखा हुआ है कि सीधी सड़क नहीं है। ठीक है, तो आप पहले a पर जाते हैं जो ठीक x के ठीक उत्तर में है, तो पहले हमारा x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया, x के ठीक उत्तर में a है, यहाँ पे a पे गए 30 मीटर। ठीक है ना, फिर आप b पर जाते हैं जो a के ठीक पश्चिम में है, a के ठीक पश्चिम में है b, कितना 40। फिर आप c पर जाते हैं जो b के ठीक उत्तर दिशा में है 30। ठीक है, फिर से ऊपर जाना है 30। अंत में आप y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो c के ठीक पश्चिम में है 40। अब फिर से पश्चिम चलो 40, फिर आप y पे पहुंचते हो,
ये हमारा y रहा, ये वाला, ये a है, सॉरी x यहाँ पे है और ये हमारा y है। अब हमसे पूछा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा, तो घर कहाँ पे है हमारा, आप x पर स्थित हैं, मतलब है ना, x मतलब यहाँ पे घर होगा कहीं ना कहीं। अब यहां से हमसे पूछा है y से x की दिशा, है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर उसको बना के दिखाएं आपको मैप, क्या पूछा है एक बार फिर से ध्यान दो यार, घर की सही दिशा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हो। अब आप खुद देखिए, अगर आप यहाँ पे हो तो आपका घर किधर है, इस डायरेक्शन में है ना। इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, नीचे की तरफ दक्षिण, और यहाँ पे आपका आ रहा है पूर्व, तो क्या दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व, सिंपल सा, है ना। तो ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आ गया है यार अच्छे से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुप में कि भाई इस टॉपिक को तैयार कर लो, अपने दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, भाई लोग, बहन लोग, जो भी हो, है ना, सबको शेयर कर देना। और चैनल को तो भाई सब्सक्राइब करना ही ज़रूरी है आपके लिए, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सीटेट में लगभग 110 के प्लस नंबर आएँ, तैयारी आपकी कैसी भी हो, मैं बस इतना चाहता हूँ, कैसे भी आएँ 110 आ जाएँ, है ना, ये मेरी चाहत है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अनुपम क्लासेस को। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम राज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।